नमस्कार दोस्तों। वैसे तो साल 2000 में हम बिहार से अलग जरूर हो गए, बट जिस मकसद या महत्वाकांक्षा के साथ हम अलग हुए वो मकसद आज भी काफी पीछे छूट गया है। हैरानी तब होती है जब किसी देश का 40% से अधिक मिनरल्स किसी एक प्रदेश में रिजर्व होने के बावजूद भी उस क्षेत्र का 42% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं। सेपरेशन के 23 साल बाद भी झारखंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 32 पोजीशंस पर है। हमारा पर कैपिटा इनकम 1,07,436 रुपया है, जो कि हम देश की 30 पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। हमने पिछले 23 साल में किया है सिर्फ लूटपाट और करप्शन। खैर यही है हमारा झारखंड, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रिसेंट के ईयर में हमारे इस प्रदेश में क्या कुछ डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं। आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं खास करके गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हमारा पहला परियोजना है रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना। एयरपोर्ट स्टाइल में विकास हो रहा रांची का रेलवे स्टेशन नेक्स्ट 50 ईयर्स की ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, उसकी बुनियादी ढांचों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। ये स्टेशन 447 करोड़ की लागत से डेवलप हो रहा है। वैसे आज के डेट में स्टेशन का साउथ साइड में आज काम अंडरवे है, जहां रेलवे ऑफिसर्स के लिए क्वार्टर्स और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन 2023 में शुरू हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास जुलाई 2022 में ही कर दिया था। बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसको तैयार होना है, ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग जून 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो तकरीबन पूरा परिसर 90 एकड़ में फैला होगा। इस 90 एकड़ में नॉर्थ बिल्डिंग और साउथ बिल्डिंग के अलावा एयर कॉन्कोर्स, एक्सटेंशन ऑफ हटिया FOB, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स का अपग्रेडेशंस, प्राइवेट पार्किंग, कॉमर्शियल स्पेस, रूफ प्लाजा, बेबी फीडिंग्स रूम, वेटिंग्स एरिया और एयरपोर्ट की तरह सेपरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी होंगे। यहाँ पर 19 एस्केलेटर्स और 17 लिफ्ट भी लगाई जाएगी, ताकि दिव्यांग फ्रेंडली स्टेशंस हो सके। दूसरा, साहिबगंज मल्टी मॉडल ड्राई पोर्ट परियोजना। दरअसल दोस्तों, ये झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, क्योंकि झारखंड एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और यही कारण है कि यहाँ पे हमारी सी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, और इसीलिए जब कोई लैंडलॉक्ड स्टेट या कंट्री हो तब इस तरह की ड्राई पोर्ट्स को विकसित किया जाता है। कार्गो और फ्रेट का यहाँ पर स्टोरेज होता है। यहाँ से रेल, सड़क और सी के माध्यम से यहाँ पर कनेक्टिविटी होती है। इससे कहीं ना कहीं फ्रेट मूवमेंट वाटरवे के थ्रू देश दुनिया तक पहुँचता है, और इसीलिए यह साहिबगंज का ड्राई पोर्ट परियोजना हमारे झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। वैसे तो फेज़ 1 का उद्घाटन PM मोदी द्वारा 2019 में ही कर दिया था, जबकि फेज़ 2 और फेज़ 3 अभी भी अंडर वे है। हालांकि इस परियोजना को लेकर कई शिकायतें भी हैं। बताया जाता है कि काम काफ़ी धीमा है, कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है, लोकल को मुआवजा सही से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई सारी समस्याएं। इसी बीच इन चुनौतियों को हैंडल करते हुए अगर यह मल्टी मॉडल ड्राई पोर्ट अगर विशेष रूप से जिस तरीके से प्लान किया गया अगर विकसित होता है, तो निश्चित तौर पर इस रीजन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, आसपास में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, कनेक्टिविटी के नए संसाधन ऐड होंगे, और कहीं ना कहीं इस रीजन में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस ड्राई पोर्ट के पास ही झारखंड का पहला केबल ब्रिज भी तैयार हो रहा है। इस ब्रिज का नाम साहिबगंज मनिहारी केबल ब्रिज है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1900 करोड़ है, जो कि अप्रोच रोड मिलाकर 22 किलोमीटर का पूरा सेक्शन डेवलप होगा। 2025 तक इसकी डेडलाइन निर्धारित कर रखी है। उम्मीद करेंगे कि DVL कंपनी जो इसको कंस्ट्रक्शन कर रही है अपने इस समय सीमा से पहले बनाकर कंप्लीट कर दे। तीसरा परियोजना ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। वैसे तो आज झारखंड में 75,000 करोड़ की नेशनल हाईवे सड़कें और 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रही है दोस्तों। बट दोस्तों, सभी एक्सप्रेसवे जो आज के डेट में 75,000 करोड़ की बन रही है, वो या तो अपग्रेडेशन हो रहा है या फिर उसका एक्सटेंशन हो रहा है। बट जो ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे है, यह दरअसल झारखंड का पहला अपना ऑन एक्सप्रेसवे होगा दोस्तों। वैसे अब तक 10% तक का काम इस एक्सप्रेसवे में हो चुका है। हालांकि कुछ महीने तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बंद जरूर हुई थी, बट जब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, फिलहाल रास्ता पूरी तरह से साफ है और काम भी शुरू हो गया है। मैं बता दूं, ये एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा फंड कर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड कर रही है, जिसे 1700 करोड़ की लागत से पहली बार झारखंड में अपना पहला एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। उम्मीद है 2025 तक ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, जिसका फेज़ 1
बोकारो के जेना मोड़ से गोला तक बनाया जा रहा है। वहीं फेज 2 गोला से लेके औरमांझी के बीच बनेगा, जो पूरी तरह से झारखंड का अपना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और यह झारखंड का पहला अपना एक्सप्रेसवे भी होगा, जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर होगी और इसे 4 लेन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वहीं इसके दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड भी प्रस्तावित की गई, जो कि यह पूरा एक कॉरिडोर के रूप में आपको नजर आएगा। चौथा परियोजना गुमला पथलगांव हाई स्पीड रोड परियोजना। दोस्तों, अभी रिसेंटली 3 मई 2024 को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर CCA की बैठक में ही अश्विनी वैष्णव जी द्वारा 8 नए हाई स्पीड रोड के अनाउंसमेंट के दौरान ही इस एक्सप्रेसवे को अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों, वैसे जो सभी एक्सप्रेसवे बनने हैं वो तकरीबन 936 किलोमीटर का होगा, जिसमें 50,655 करोड़ रुपए की खर्च होगी और उन्हीं में से एक है यह गुमला पथलगांव हाई स्पीड रोड परियोजना। दरअसल यह छत्तीसगढ़ के जसपुर डिस्ट्रिक्ट के पथलगांव से झारखंड के गुमला तक प्रस्तावित है। इसे 4 लेन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो कि हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के तहत यानी कि HAM के तर्ज पर यह विस्तार किया जाएगा। पूरा कॉरिडोर 155 किलोमीटर का होगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट 4,473 करोड़ की लागत से तैयार करेगी। इससे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी तो मजबूत होगा ही, झारखंड छत्तीसगढ़ के मिनरल्स रिजर्व एरिया को भी बेहतर कनेक्टिविटी के साथ लॉजिस्टिक मूवमेंट को फास्ट और स्मूथ करने में मदद करेगा। 5th परियोजना कोनार कनाल परियोजना। वैसे कहने के लिए ये झारखंड का मोस्ट अवेटेड परियोजना में से एक है, जिसका कंस्ट्रक्शन पिछले 45 साल से हो रहा है। बट चूंकि दोस्तों जब मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी द्वारा इस नहर का उद्घाटन का पानी ट्रायल भी किया गया था। बट दुर्भाग्य इस नहर का और इस झारखंड प्रदेश का भी, जब पानी के ट्रायल शुरू होते ही बगोदर की घोसको एरिया में कनाल टूट जाता है और हमेशा के लिए पूरा परियोजना बंद हो जाता है। हालांकि जब मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मरम्मत काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और आसार लग रहे हैं कि जल्द ही यह बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे बनने के बाद गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के 83 गाँवों में 62,895 हेक्टेयर लैंड को एरीगेट करने में मदद करेगा। वैसे मैं बता दूं 1978 में इस परियोजना को शुरू किया गया था। उस वक्त इसकी लागत 12 करोड़ थी, बट आज इस परियोजना की लागत 2,176 करोड़ हो गई। उम्मीद करेंगे अगले कुछ सालों में या 45 साल पुराना इंतजार हमारा ख़त्म होगा और गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो को किसानों को लाभ मिलेगा। ये तो खैर 5 महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी, बट ऐसा नहीं कि झारखंड में इतना ही प्रोजेक्ट है। इसके अलावा झारखंड में नई शिक्षा पॉलिसी के तहत सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नर्सिंग कॉलेज ओपन करने पर कवायद शुरू हो चुकी है। जल्दी इस पर पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा। 17,600 करोड़ की रेल परियोजना आज झारखंड में बन रही है। 75,000 करोड़ की सड़क परियोजना पर आज काम हो रहा है। झारखंड में 9 प्राइवेट कंपनियों द्वारा 12,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स भी सामने आई है। जल्दी मुख्यमंत्री MOU साइन कर सकते हैं। झारखंड में पहली बार 17 नए तकनीकी संस्थान ओपन होने जा रहे हैं, जिनमें से 38 पुराने कॉलेजेस का भी बिल्डिंग्स रेनोवेट होगी, जिसमें गिरिडीह, जमुआ और कोडरमा के भी कई कॉलेजेस शामिल हैं। 10 से अधिक एरीगेशन प्रोजेक्ट आज झारखंड में अलग अलग रीजन में मंजूरी अप्रूव्ड है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत 91 नए आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा ओपन किए जाएंगे झारखंड के अलग अलग रीजन्स में, जबकि रांची में IIM और अमेठी का नया कैंपस भी आज तेजी से बन रहा है। जमशेदपुर का मांगो फ्लाईओवर से लेकर रांची का साइंस सिटी, रांची का कांटाटोली फ्लाईओवर, रांची का रिंग रोड, रांची स्मार्ट सिटी जैसे अनगिनत परियोजनाएं आज झारखंड में बन रहे हैं। बट देखने वाली बात यह है कि हमारे गिरिडीह रीजन्स में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, गिरिडीह मेन रोड का चौड़ीकरण होना है, जो कि 4 लेन के तर्ज पर विकास किया जाएगा। गिरिडीह बाईपास का 2 लेन पेव्ड शोल्डर किया जाएगा। पीरटांड में मेगा एरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई और ये मंजूरी अभी फरवरी में ही झारखंड कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया है। यह परियोजना 551 करोड़ की है, जो कि कुम्हरलालो के पास यह परियोजना बनेगा। बराकर मल्टीफंक्शनल डैम परियोजना भी शामिल है। 6,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा, जो कि भाल पहाड़ी और चड्डी पहाड़ी के बीच बराकर नदी के पास विकसित किया जाएगा, जो कि टिलैया मैथन के बाद इस प्रकार का यह तीसरा बड़ा डैम परियोजना होगा। कहीं ना कहीं रिसेंट के ईयर में झारखंड में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। उम्मीद करेंगे झारखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी और इसी तरह नए नए परियोजनाओं को भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। उम्मीद करेंगे जल्दी हमारे स्टेट की भी दुर्दशा बेहतर होगी। चलिए आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन में इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।